मध्य पूर्व एक बार फिर आग में है। ईरान ने अप्रैल में अमेरिका के साथ युद्ध विराम के बाद पहली बार इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया। ईरान ने इजराइल के उत्तर में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें वायु रक्षा प्रणालियों ने रोक लिया। इजराइल ने तुरंत कहा कि आज रात ईरान को जलना चाहिए और ईरान पर जवाबी हमले का संकेत दिया। लेकिन स्थिति में तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और सभी की उम्मीदों के विपरीत दोनों पक्षों से रुकने और गोलीबारी न करने की विनती और आग्रह करने लगे। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से फिर बातचीत की मांग की और कहा कि सोमवार को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन तभी ये सब हो गया। और इसके बाद उन्होंने नेतन्याहू को फोन किया ताकि इजराइल के प्रधानमंत्री को ईरान पर हमला करने से मना कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ईरान की बातों पर विश्वास करते हैं। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय सीरिया और इराक ने इजराइल की ओर से बड़े हमले की आशंका में अपना हवाई क्षेत्र आपातकालीन रूप से बंद कर दिया था। लेकिन यह भी उल्लेख करना चाहिए कि आज पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया, जिससे उसे ईरान की ओर से जवाबी हमला झेलने का खतरा है। इस चरण में ट्रंप ऐसे हमलों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक अपीलें न्यूट्रलाइजेशन के लिए थीं। नेतन्याहू को ईरान पर जवाबी हमला नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ जनता के लिए एक और खेल है, क्योंकि अब ऐसी जानकारी लीक हो रही है कि असल में अभी अमेरिका ईरान पर किसी भी जवाबी हमले को रोकने की अपील कर रहा है ताकि बातचीत को मौका दिया जा सके। और अगर ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता है तो फिर इजराइल को हरी झंडी मिल जाती है, अमेरिकी भी शामिल हो जाते हैं और युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन चलिए अब हम सब कुछ विस्तार से समझते हैं, हर चीज को बिंदुवार और साफ समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। सब टाइटल्स बनाए, दिमाग और जॉब में। तो आज 7 जून को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। ये 8 अप्रैल को युद्ध विराम के बाद ईरान का इजराइल पर पहला सीधा मिसाइल हमला था। ये क्षेत्रीय तनाव की शुरुआत है, जिससे अमेरिका ईरान वार्ता विफल हो सकती है और युद्ध फिर शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल ईरान के हमले का जवाब देना चाहता है। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय ईरान की सरकारी मीडिया ने तीसरी मिसाइल लहर दागे जाने की सूचना दी थी। इसके साथ ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि लक्ष्यों में से एक इजराइल के उत्तर में स्थित रमत डेविड एयरबेस थी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि ये हमले इजराइल को चेतावनी देने के लिए किए गए थे और चेतावनी दी कि अगर इजराइल के हमले लेबनान पर जारी रहे तो पूरे क्षेत्र में और भी बड़े हमले किए जाएंगे। इसी बीच ईरान की सड़कों पर, खासकर ईरान की राजधानी तेहरान में, शासन के समर्थक इजराइल पर हुए हमलों का जश्न मनाने के लिए बाहर निकले। अब ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मदश्ताबी खामेनेई रिजाई ने आज ये बयान दिया, उद्धरण, इस्लामी गणराज्य ईरान ने बार बार कहा है कि वो युद्ध विराम के उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज शाम को आक्रांताओं को उनका जवाब मिल गया। ये जवाब उनके बुरे कामों को रोकने की चेतावनी है। कोई भी नई कार्रवाई और भी ज्यादा करारा जवाब और गंभीर परिणाम लेकर आएगी। अपनी ओर से इजरायली रक्षा बल ने कहा कि इजराइल के उत्तर में 4 मिसाइलें ईरान से दागे जाने के कारण सायरन बज उठे, लेकिन वायु रक्षा प्रणालियों ने खतरे को रोकने के लिए काम किया। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इस समय तक सभी मिसाइलों को रोक लिया गया है। और इसके तुरंत बाद इजराइल के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इजराइल के चैनल 12 पर प्रसारण के दौरान कहा कि देश ईरान की मिसाइल हमलों का कड़ा जवाब देगा। यहां तक कि ऐसी बातें भी सुनने को मिली जैसे कि ईरान को आज रात जलना चाहिए। उनके अनुसार इजराइल ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमलों के जवाब में इजराइल पर हमला करे। कहते हैं ये 2 अलग अलग कहानियां हैं। रिकॉर्डिंग तक जवाबी कार्रवाई पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।
उम्मीद है प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा स्थिति का आकलन कर जल्द निर्णय लेंगे। लेकिन इस स्थिति में तुरंत ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दखल दिया और सच में दोनों पक्षों को गोलीबारी न करने के लिए मनाने लगे। ईरान द्वारा इजराइल पर हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने बयान दिया, उद्धरण, ये निश्चित रूप से बातचीत में मदद नहीं करेगा, हम समझौते के बहुत करीब हैं। मैं कहूंगा कि ये सोमवार को साइन हो जाएगा, मंगलवार या अगले हफ्ते बुधवार को। और अब ये सब हो रहा है आखिर क्यों? मेरा ईरान को सुझाव है, आपने मिसाइलें दागी, आपने जवाब दिया, अब इतना काफी है, वापस बातचीत की मेज पर आइए और समझौता कीजिए। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि इजराइल कोई जवाबी हमला नहीं करेगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर अपील कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल हमले का जवाब न दें। और एक बार फिर एपिसोड रिकॉर्ड करने के समय डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू की फोन पर बातचीत जारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने कल सोमवार के लिए यरूशलेम और तेल अवीव में अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास विभागों का काम रोक दिया है। अमेरिकी दूतावास ने आदेश दिया है कि इजराइल में सभी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार शरण में रहें और रेड अलर्ट सायरन बजते ही सुरक्षित स्थान पर जाएं। लगता है कुछ तो चल रहा है, यानी शायद कुछ न कुछ तो होने की उम्मीद है। रविवार शाम को खुद इजराइल सरकार ने भी पूरे देश में सोमवार यानी कल के लिए स्कूल बंद करने की घोषणा की। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने भी जनता को निर्देश दिया है कि वे शरण स्थलों के पास रहें और इजराइल और ईरान के बीच संभावित गंभीर टकराव के चलते किसी भी आगे के निर्देशों का पालन करें। इस समय घटनाओं की समय रेखा ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि आज रविवार है और मध्य पूर्व में घटनाएं तेजी से घटी हैं। असल में रविवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल के उत्तरी हिस्से पर रॉकेट हमले के जवाब में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया। और यहीं से सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। पिछले हफ्ते ईरान ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला करेगा तो वो इजराइल पर मिसाइल दागेगा। वहीं अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्सियोस को बताया कि अगर ईरान धमकियों पर अमल करता है और नए हमले करता है तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना रक्षा के लिए तैयार है। अब नए हमले हुए हैं लेकिन अमेरिकी सेना ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से कहा गया, इजराइल ने आज बेरूत पर हमला करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सूचित कर दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला हिजबुल्लाह की उत्तरी इजराइल पर रॉकेटों के जवाब में हुआ। इजराइल ने दाहिया में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया जो बेरूत का शिया इलाका और हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने पहले ही नेतन्याहू को बेरूत पर हमला न करने के लिए मना लिया था। इजरायलियों ने ट्रंप प्रशासन से कहा कि हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर हमले युद्ध विराम का उल्लंघन है जिससे इजराइल को बेरूत पर हमला करने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा इजरायलियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब भी हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमला करेगा वे बेरूत पर हमले जारी रखेंगे। और ट्रंप ने इस स्थिति में चुप्पी साध ली। और अगर आपको इस हफ्ते ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुए उस विवाद की याद हो जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा था, तो वो विवाद दरअसल बेरूत पर हमलों से ही जुड़ा था। नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की जिसमें इजराइल द्वारा बेरूत पर हमला न करने की शर्त थी। बदले में हिजबुल्लाह को इजराइल की सीमा से लगे शहरों पर हमले रोकने थे। बुधवार को इजराइल और लेबनान ने पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति जताई बशर्ते हिजबुल्लाह हमले बंद करे और अपने लड़ाकों को लेबनान की लितानी नदी के दक्षिणी इलाके से हटा ले। लेकिन गुरुवार को ही हिजबुल्लाह ने प्रस्तावित शर्तों को खारिज कर दिया और यह समझना जरूरी है कि हिजबुल्लाह की सहमति के बिना युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर ही रह जाता। आज हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने बेरूत पर हमला किया और ईरान ने लेबनान पर हमले के जवाब में इजराइल पर हमला किया। और इस सब के बीच ट्रंप सभी पक्षों से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। आखिरकार इजराइल ने घोषणा की कि वो ईरान की रॉकेट हमलों के जवाब में लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले तेज करेगा। अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल से ऑनगोइंग बातचीत के बीच ईरान पर हमले कुछ दिनों के लिए टालने की अपील की है।
अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि समझौते की संभावना के जाने तक हमले से पहले कुछ दिन इंतजार करें, अन्यथा दोनों पक्ष पहले से सहमत संयुक्त कार्रवाई पर आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि इस विकल्प को सीमित हमलों के आदान प्रदान में खर्च किया जाए। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय और आपके निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक पर जाकर डोनेशन कर सकते हैं और विवरण का उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।